आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तमाल में से कलयुग के भक्तों की कथा को सिलसिलेवार सुना रहे हैं। हमने कल आपको बताया था कि एक जमींदार था, उसकी एक सुंदर बेटी थी जो भगवान की भक्त हो गई थी, और एक राजा की राजकुमारी थी, वो भी भगवान की भक्त हो गई थी। वे दोनों आपस में बड़ी प्रेमी सहेली थी। हमने कल आपको जमींदार की कन्या की कथा सुनाई। आज हम राजा के राजकुमारी की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। भक्तजनों, राजा की कन्या की कथा इस प्रकार से है। शिलपिल्ले की भक्त राजकन्या के विषय में सुखों से पूर्ण वैराग्य हो जाता था। उसके चित्त की वृत्तियां, यानी जो राजकुमारी थी, वह भगवान का शिलपिल्ले शिलपिल्ले करके जब पुकारती थी, उसे कुछ भी शुद्ध नहीं रहती थी। भगवान का निरंतर शिलपिल्ले शिलपिल्ले इसी को पुकारती रहती थी, और उनके मन में बड़ा वैराग्य हो जाता था। श्री शिलपिल्ले की सेवा में ही वह दिन रात लगी रहती थी। दैव योग से अब वह धीरे धीरे बड़ी हो गई और उसका विवाह भी तय हो गया। बड़ी धूमधाम से राजा ने उसका विवाह कर दिया, और जब कुछ समय के बाद उसका गौना हुआ तो उसका जो पति था उसको लेने के लिए आया। राजा और रानी परिवारजनों ने उसको बड़े प्रेम से धूमधाम से विदा करके उस राजकुमार के पास भेज दिया। अब वह अपने भगवान को एक पेटी में रखकर अपने ठाकुर बटुआ आदि को लेकर के उसके साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगी। उसका पति भगवान को जानता भी नहीं, भगवान की भक्ति भी नहीं करते। वो तो ऐसे लोगों के घर में उसका विवाह हुआ जो कहते थे कि खाओ पियो ऐश करो, और जीवन में क्या रखा है, मनुष्य का जन्म यूं ही होता है और ऐश करने के लिए होता है, अंत में मर जाता है। ऐसा वो लोग कहते थे। न भगवान को मानते थे, न पूजा पाठ करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। जब गाड़ी में बैठ गई तो उसके पति ने उससे बात करनी चाहिए। उसने अपने पति से कहा कि पहले आप भगवान का एक सुंदर सा भजन मुझे सुनाओ। अगर आप मुझे भगवान का भजन सुनाओगे तभी मैं आपके साथ प्रेम कर पाऊंगी, नहीं तो यह असंभव है, क्योंकि मुझे तो भगवान के भक्त ही प्रिय लगते हैं और एकमात्र भगवान ही मुझे प्रिय लगते हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर उसके पति को बड़ा क्रोध आया। वो सोचने लगा, बताओ जी, यह मेरी पत्नी होकर मुझसे बात करना भी नहीं चाहती। और उसने सोचा कि जो कुछ भी है इस पेटी में ही है, क्योंकि इस पेटी ने इसको अपने हृदय से लगा रखा है। इस पेटी को अगर मैं कहीं छुपा दूंगा तो न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी, और तभी यह मुझसे प्रेम कर पाएगी और ठीक प्रकार से पति पत्नी का जो प्रेम होता है उसको निभा पाएगी और मेरी आज्ञा का पालन करेगी। धीरे धीरे अब गाड़ी आगे बढ़ने लगी और वह अपने भगवान को याद करती हुई धीरे धीरे आगे जाने लगे। एक जगह समय पाकर उसने उसकी पेटी, यानी कि उस राजकुमारी की जो पिटारी थी, उसको उठा करके जल में डाल दिया। राजकुमारी को जब पता चला कि मेरी पिटारी को चुराकर इसने नदी में डाल दिया है, इससे उस राजकन्या के हृदय में एक और दुख उत्पन्न हो गया। पहले तो वह अपने पति जो राजकुमार था उसका स्वभाव देखकर ही बड़ी दुखी थी। अपने परिवार वाले कैसे होंगे, न जाने किस तरह से होंगे, यही सोच सोच कर दुखी हो रही थी। अब उसने तो इतना भयंकर काम कर दिया कि उसके गोपाल जी को ही
नदी में डाल दिया। उस राजकन्या ने जब यह देखा कि मेरे भगवान जी को नदी में डाल दिया है तो अब मेरे भी जीवित रहने का कोई मूल्य नहीं है, मुझे भी मर ही जाना चाहिए। उस राजकन्या ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब उसके पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिसका सर्वस्व छिन गया हो, क्योंकि सभी भक्तों के सर्वस्व यानी सभी कुछ भगवान ही होते हैं। अगर उनसे वही छीन दिए जाएं, जो कोई किसी को बहुत प्रेम करता है उससे अगर वही चीज छीन ली जाए तो फिर उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वो राजकुमार ये बातें नहीं समझ रहा था। वह अत्यंत दुखी हो गई और धीरे धीरे उनका राजभवन भी आ गया। उसका उदास चेहरा देख कर के उसकी माँ रानी ने राजा ने पूछा कि बेटा क्या बात हो गई, ये कन्या उस दिन तो बहुत अच्छी दिख रही थी, आज इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही है। तब उसने जो घटना घटी थी रास्ते में सारी बता दी। राजकन्या का अब शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। यह देखकर घर वाले बड़े घबरा गए। उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बेटी तुम ऐसा मत करो, भोजन कर लो, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, हम तुम्हारे लिए और भगवान जी ला देंगे। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माता को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, तुम्हारे घर वालों को हम क्या जवाब देंगे, तुम हमारी बात मान जाओ। परंतु वह एक भी नहीं मानी। उसने अन्न जल सब छोड़ दिया। उनके हाथ से भोजन करना तो क्या, वो तो उनसे बोलना भी उसको पसंद नहीं था। वो उनके साथ बोलती भी नहीं थी, कोई बात नहीं करती थी। अब घर वाले बड़े दुखी हो गए, बड़े घबरा गए कि अगर इसके पीहर में पता चल जाएगा तो वो लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। घर वालों ने तब उससे प्रार्थना की, हे बेटी हम तुम्हारे पाँव में पड़ते हैं, अब जो तू कहेगी उसे ही हम करेंगे। तब उस भक्त कन्या ने कहा कि मेरे शिल्पिल्ले भगवान जब आए तभी मैं जीवित रह सकती हूँ। तब वह जो भक्त थी राजकन्या उसको लेकर के जहाँ उनकी बेटी को नदी में डाल दिया था, घर वाले उस नदी के समीप ले आए जहाँ जल में पिटारी फेंकी गई थी। प्रभु का स्मरण आते ही उसे चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। यह देखकर सब लोग बड़े दुखी हो गए। उसके नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी। फिर वह अत्यंत दुखित स्वर से अपने प्राणनाथ शिल्पिल्ले 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 करके पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्त के वश में हैं और भक्ति के वश में हैं। उसकी पुकार सुनते ही शिल्पिल्ले भगवान दौड़कर उसकी छाती से आ लगे। उनके साथ वह पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पति, सास, ससुर और उसके परिवार के जन ये सब चमत्कार देखकर अत्यंत प्रभावित हो गए। उस राजकन्या को बार बार जय जयकार करने लगे, भगवान और उसके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। वे अपने को धन्य समझने लगे, कहने लगे आज हमारे जैसा कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ऐसी भगवान की भक्त बहू आई है। सब लोग फिर भक्त बन गए और अपनी बहू की बार बार और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। सभी को उसने जितने भी उस राज्य में रहते थे सबको भगवान का भक्त बना दिया। इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हुए कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।